आपके साथ और बात हो रही है हमारी आज खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी। ठीक है जनाब, तो इस पर इतने अच्छे से आज डॉक्टर साहब ने पॉइंट्स बताए जो कि एक मियां बीवी के दरमियान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। शक मत करो, बर्दाश्त से काम लो, अच्छी सी खूबियों की हमेशा तलाश में रहो, खामियों को मत देखो। डॉक्टर साहब कुछ लोग ऐसे होते हैं, सारी चीज़ें हमने सवाल आपसे किए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे लड़की, आपने कहा ना कि लड़की के घर वालों का बड़ा मतलब अहम रोल होता है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि लड़की को ना उसकी कुछ, सॉरी टू से, लेकिन आप लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि कुछ माएँ ऐसी होती हैं बेटी को सिखा रही होती हैं, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी ना ऐसे बिल्कुल नरम मत पड़ना, ससुराल में जाकर ये बात भी कहना, अपने शौहर से ये बात भी मनवाओ। क्या वो सही कर रही होती हैं? वो यही तो यानी उनकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई माँ ऐसे सिखाती है ना तो उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रही है। माँ ही उसका किरदार अदा करते हैं। एक लड़की की तरबियत में माँ के सबसे ज्यादा किरदार होते हैं। वालिदैन दोनों के होते हैं, माँ का कुछ ज्यादा होते हैं, क्योंकि लड़की ने जो माँ ने कह दे उसने वही मानना है। और जो भी मैके वाले जो भी है, अपने अपने जो लोग है, वालिदैन है, बहन भाई है, जितने भी है, मकसद उन्होंने जो कहना है उन्होंने फॉलो करना है उस घर में। ठीक है, अगर वालिदा की तरबियत अच्छी है, उसने अपने बेटी को ऐसा सिखा चुकी है, तो वो फिर वो बर्दाश्त करेगी। खामियां हर जगह पे हो सकता है, ससुराल में, ससुर में हो सकता है, सास में हो सकते हैं, खामियां जो है ना अपने हस्बैंड में हो सकते हैं, हर चीज में हो सकता है। तो अगर उनको वो जवाब सिखा रही हैं कि आपने ऐसे जवाब स्ट्रिक्टली देना है, बहुत गलत कर रही हैं। तो वो तो बहुत गलत कर रहे हैं। अब असल में बात यह है, यहाँ पर अब जो मसला, जो सबसे ज्यादा तलाक का रेशो बढ़ चुके हैं, आपको पता है वजह क्या है? सबसे ज्यादा वजह ये है कि लोग ड्रामे देखते हैं, लोग बाकी चीजें जो नेगेटिव ड्रामे हैं, जो फिल्में हैं वो देखते हैं। उसमें जो देखते हैं कि औरत के हकूक की बात हो रही है ना, तो औरत अपने हकूक का आवाज देनी चाहिए, अपने को ये करना चाहिए, वो करना है। उस वजह से हमारे यहाँ पर तलाक का रेशो ज्यादा हो गया, क्योंकि औरत ने अपने डिमांड के, अपने हकूक के, जिस वजह से सबसे ज्यादा तलाक हो रहे। और आप अगर 70% तलाक हो रहे तो 70% माशरे के बच्चों की जिंदगी भी तबाह हो रही है। बिल्कुल। आपने तो अपना हकूक ले लिए, हक को जायज चीजें जायज जगहों पे यूज कर, आपने तो अपना हुकूक ले लिया, चलो आपने तलाक ले लिए, ये आपके हुकूक थे ना, मगर वो जो बच्चे थे उस पे क्या असर करेंगे? आपको फरिश्ता जैसे हस्बैंड मिले तो भी आपके बच्चे खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल वो हमेशा बीमार रहेंगे। उस पे जो गुजरा है आप लोगों की जो लड़ाइयाँ, वो जो एक कैफियत होती है एक अलैदगी का, वो एक और सा एक मसला होता है। वो एक सबसे बड़ा मसला वही होते हैं। तो वो कैसे बच्चे जो है ना, एक माँ बाप से, माँ बाप तो भूल नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। तो यही वजह है। और दूसरा वजह हस्बैंड है, क्योंकि उनका भी डिमांड्स बढ़ गए आजकल। उन्होंने नए से नए शादी करनी है, नए से नए चीजें, तो वो भी एक मसला है। यानी पहले नंबर पे जो है औरत है, ज्यादा रोल अदा करते हैं। जो है ना, जो डिवोर्स होते हैं, डिवोर्स जितने भी होते हैं, सबसे ज्यादा रोल औरत के होते हैं उसमें, क्योंकि उन्होंने अपने हकूक, आजकल वो कहते हैं मैं मैच्योर हूँ, मैंने अपने हकूक मुझे पता है, ये देखे मीडिया ने हमें मैच्योर कर दी और बड़ी हम अपने हकूक मांग सकते हैं, हम औरत आवाज उठा सकते हैं। और उसकी वजह से 75% तलाक के माशरे, 75% बच्चों के साथ जाती हो रहे, खुदारा 75% बच्चों की जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। आप देखें, याद रखें, 75% बच्चों की जिंदगियां तबाह हो रहे हैं आपकी वजह से। स्ट्रेस हो रहे, टेंशन में जा रहे हैं, वो उसकी जिंदगी तबाह हो रही है, वो साइकोलॉजिकल डिजीज में मुब्तला हो रहे हैं। ये सारा कुछ आपने तो हुकूक मांग लिए, चले गए, बस बच्चों की हालत क्या हो? या अगर बच्चे आपके पास है, या बच्चे आपके हस्बैंड के पास है, किसी के भी पास भी होगा, वो आप दोनों उनके वजूद है, पॉसिबल नहीं है उनमें ये प्रॉब्लम्स ना है। तो कॉन्फिडेंस की कमी एक आ जाती है, और स्ट्रेस उसमें आ जाते हैं, टेंशन आ जाते हैं,
उसमें फिजिकल बीमारियां आ सकते हैं, मियाँ बीवी की झगड़ों की वजह से भी, और ये तलाक तो फिर बहुत बड़ी अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो चीज होती है कि देखिए लड़की अक्सर अपने घर पे जाकर बातें उसको शय नहीं मिलनी चाहिए अपने घर वालों की तरफ से, कि अगर वो कोई शिकायतें ससुराल की आके कर रही है तो वो उसकी सुने और फिर उसको कहें कि अच्छा ऐसा हुआ था तो मतलब तुम ऐसे करो। तो लड़के या लड़की को अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके पर्सनल मैटर्स हैं, जो उनकी आपस की शिकायतें, वो आपस में सॉल्व करनी चाहिए, या फिर अपने घर वालों को भी शामिल करें और उनको बताएं कि जी इसने ऐसा किया शौहर के, कि अपने घर वालों को कि ये इसने ऐसे किया, और लड़की अपने घर पे जाके कहे कि मेरे शौहर ने देखो मेरे साथ ऐसे किया। अगर इस तरह है तो ये दोनों खानदान को फिर तबाह करते हैं। अगर अपने खुद प्रॉब्लम सॉल्व अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करनी चाहिए, ये तबाह करते हैं। और अगर भी उसमें झूठ है, जाहिर है उन्होंने कहना है मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है। अगर उसने ज्यादतियां कह दे, उसका मतलब है वो औरत कहीं भी गुजारा नहीं कर सकेगी, चाहे इसकी जिंदगी से चले भी जाएं तो भी नहीं कर। और जो मर्द है वो, मुझे तो अजीब लगता है उस मर्द को जो वो अपनी बीवी की जो खामियां हैं वो शेयर करता है किसी। वो गलत बात है, आपकी बीवी की इज्जत है तो आपको उसका ख्याल करना तो चाहिए। वो जो है ना, मैं समझता हूँ वो मर्द ही बड़े अजीब मर्द होते हैं जो कि अपनी बीवी की सारी गलतियों को ये वो बयान करते हैं इधर उधर। मर्द को खुद ही सॉल्व करनी चाहिए किसी भी तरीके से। अगर बिल्कुल जिंदगी यानी बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं कि जिंदगी, लास्ट पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर बिल्कुल जिंदगी दीन के हवाले से अगर ये समझ गए कि यार हमारे दरमियान बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इंतहाई ज्यादा आ सकता है और हम नहीं गुजार सकते, पहले तो इस चीजों पे अमल करें। अगर नहीं गुजार सकते हैं तो फिर अच्छी तरीके से, ठीक है, खुशगवार और बेहतरीन तरीके से, ताकि बच्चों पे बुरा असर ना करे, अच्छी तरीके से, जिद में नहीं, दुश्मनी में नहीं, सही, जिद दुश्मनी में नहीं, डिवोर्स ले लें। ठीक है, मगर अगर आपको बड़े गुस्से से और बड़े प्रेशर से और बड़ी, वो चीज ना करें, वो तो सारी जिंदगी आप एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे और बच्चे भी एक दूसरे से करते रहेंगे। डॉक्टर साहब के आपस में जब वो अलग हो रहे तो मतलब एक चीज का ठीक है हम साथ नहीं रह सकते, ठीक है, नहीं रह सकते, आपका माइंड अलग है, मेरा माइंड खत्म हो। अच्छा, और दिन ने भी जायज करार दिए हैं, ठीक है, कि वो कि अपने ठीक है अगर आपके वजह से जिंदगी माहौल खराब हो रहे हैं तो फिर आप ये आपके माहौल भी खराब हो रहे हैं, वो नहीं कर सकते हैं। आप अपने में चेंज नहीं ला सकते, अपने ख्यालात को चेंज नहीं कर सकता है, किसी की अच्छाई आपको नजर ही नहीं आती है, और अल्लाह के वास्ते भी कुछ नहीं करना चाहते, जो इबादत भी बनते हैं कि आप भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, अगर कोई और नहीं करता है आप खुद कर ले। अगर वो नहीं कर सकते तो वो सारा कुछ गैर इंसानी सलूक करना चाहते हैं, तो फिर आप इस तरह करें कि फिर सही तरीके से करें। अच्छा डॉक्टर, एक और चीज भी है कि वो उसमें कोई ना हो कि हम नहीं रह सकता है, बिल्कुल ये बड़ा जरूरी, ये बड़ा अहम पॉइंट है, याद रखें। बिल्कुल, यहाँ पर कि बच्चे अगर देख भी रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पर दोनों अलग हो रहे हैं। यहाँ पर जो लोग अलग होते तो पहला खूब दुश्मन बन के फिर अलग होते हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो आप सारी जिंदगी अपने से भी नफरत करेंगे, दूसरों से भी नफरत करेंगे, अपने बच्चों से भी, यानी साइकोलॉजिकल मैं बता रहा हूँ